गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आरएमएस और सैनिक के पेपर में, तो इस टॉपिक में हम कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि रेशियो, मैं आज के टॉपिक में सिर्फ रेशियो बताऊंगी, प्रपोर्शन नहीं। रेशियो जो आपके सामने लिखा रहता है 1:2 के फॉर्म में आपके सामने लिखा रहता है, या 3:4:7। एक्चुअली जो रेशियो होता है ये कंपेरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज सेम काइंड। इसका मतलब ये होगा कि कभी भी इसमें अलग अलग टाइप के हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे। कभी भी अगर हम इसमें रेशियो निकालते हैं तो सेम काइंड का रेशियो निकालेंगे। अगर हम मैं जैसे एग्जाम्पल लिया है उसको समझाना चाहती हूँ। जैसे मेरे सामने 2 बॉय हैं, अगर मैं इसका वेट निकालूंगी तो दूसरे का भी वेट ही निकालूंगी। ऐसा नहीं है कि इसका मैं वेट निकालूंगी और इसका मैं एज निकालूंगी, ठीक है। अगर मैं इसका एज निकालूंगी तो इसका भी एज निकालूंगी, अगर इसकी मैं हाइट निकालूंगी तो इसकी भी हाइट निकालूंगी। जैसे एग्जाम्पल दिया, अगर वेट मैंने लिया है 120 kg एंड 150 kg, तो वेट 1 एंड वेट 2, वेट 1 एंड वेट 2, तो हम जो रेशियो निकालते हैं एक्चुअली इस फॉर्म में लिखते हैं, अपॉन के फॉर्म में। तो कभी भी केजी आपस में कट जाएंगे, हमारे पास आंसर बचेगा 4/5, यानी हमारा रेशियो होगा 4:5। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आपके पास 2 लड़के हैं राम एंड श्याम, तो इनका वेट का रेशियो क्या होगा, तब आप बताएंगे 4:5। कभी भी हमें जो रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हमें a डिवाइडेड बाय b के फॉर्म में गिवन होगा, या a डिवाइडेड बाय b के फॉर्म में गिवन होगा, या a:b, इसी फॉर्म्स में आपके सामने लिखे होंगे। ये तीनों फॉर्म्स अगर आपके सामने लिखे हैं, इसका मतलब इसमें आपको रेशियो, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, और इसमें हम रेशियो बोलते हैं। Quantities that are being compared are called terms। हम जब किसी भी क्वांटिटी में, जैसे कि या तो किसी का एज गिवन होगा हमें, या किसी का वेट गिवन होगा हमें, किसी भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें हमें जो गिवन होती है, उसमें जो हम कंपेयर करते हैं आपस में, एक्चुअली या तो किसी के मार्क्स को लेके डिपेंड कंपेयर होगा, या किसी के वेट को लेके कंपेयर होगा, किसी की क्वालिटी को लेके कंपेयर होगा, तो उसको हम रेशियो में प्रेजेंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टर्म्स एग्जाम्पल दे रही हूं आपके सामने, ए और बी के बारे में बता रही हूं। जो टर्म्स ए है इज नोन एज एंटीसीडेंट, ये ऑलवेज यही कहा जाएगा, एंड टर्म्स बी इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। नाउ ये जैसे मैंने लिख के आपके सामने दिखाया हुआ है, रेशियो इज यूनिटलेस। रेशियो हमेशा आपके सामने यूनिटलेस होगी, क्योंकि एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर किसी यूनिट को हम kg/kg करेंगे तो kg आपस में कट जाएंगे, तो यूनिटलेस हो जाएगी ना। रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो हमेशा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होगा, क्यों? क्योंकि उसकी यूनिट कट जाती है, इसलिए। जैसे एग्जाम्पल फिर से वही है, 60 kg है, 100 kg है, kg से kg आपस में कट गए, एंड 0 से 0 कट गया, 2 3 जा 6 और 2 5 से 10, तो 3:5। तो आपके सामने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। मतलब ये और यूनिटलेस हो गया, kg आपस में कट गए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज कमेंट में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी। थैंक यू।